हरे कृष्णा। अब देखो आवाज आ रही है? तो आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, प्रभुआ जी की कई बार प्रश्न भी बड़े आड़े टेढ़े होते थे। गुरु निष्ठा नहीं होने से क्या हरि भजन नहीं होगा? हम हो तो पूछेंगे गुरु निष्ठा जरूरी है ना हरि भजन के लिए? ये हमारा प्रश्न है। प्रभुपाद जी का क्या है? गुरु निष्ठा नहीं होने से क्या हरि भजन नहीं होगा? आओ प्रभुपाद जी क्या उत्तर दे रहे हैं वो सुनते हैं। गुरु देवात्मा नहीं होने से हरि भजन नहीं होगा। हमारे लिए गुरु गुरु नहीं होना चाहिए, गुरु देवात्मा, देवता तुल्य गुरु होना चाहिए। गुरु देवात्मा नहीं होने से हरि भजन नहीं होगा। शब्द पता नहीं कहां से लाते हैं प्रभुपाद जी। आवाज आ गई, बच्चे बोल रहे हैं वहां पे। गुरु जीव नहीं है, वे ईश्वर हैं, इसलिए उन्हें देवता कहा गया है। इसके अतिरिक्त गुरु आत्मा है, अर्थात प्रीति के पात्र हैं। ये एक नया विचार दिया है। क्या है? गुरु आत्मा है, तुम मेरी आत्मा हो। जब ऐसे कहते हैं तुम मुझे बहुत प्रिय हो, गुरु आत्मा है। तो जो गुरु को ईश्वर अथवा प्रिय मानते हैं वही गुरु देवात्मा है। गुरु देवात्मा कौन है? जो गुरु को ईश्वर मानते हैं और प्रिय मानते हैं। जरूरी नहीं है ईश्वर मानने वाला प्रिय माने। ईश्वर मान के सम्मान कर सकता है, थोड़ा भयभीत होकर रह सकता है, लेकिन गुरु से प्रेम करता है ये जरूरी नहीं है। प्रेम भी होना चाहिए और ईश्वर भी मानना पड़ेगा, दो चीजें हैं। तो गुरु देवात्मा है। ऐसे गुरु देवात्मा गुरु भक्त ही गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के परम प्रिय गुरुदेव के ऐसे गुरुनिष्ठ भक्तों के प्रति प्रसन्न हो जाने के कारण उनके प्राण बंधु कृष्ण भी उन गुरुदेवात्मा गुरुनिष्ठ भक्तों के प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। किससे प्रसन्न हो जाते हैं? जो गुरु देवात्मा है। कौन है गुरु देवात्मा? जो गुरुनिष्ठ है, गुरु देवात्मा। गुरु देवात्मा गुरुनिष्ठ के प्रति कृष्ण प्रसन्न हो जाती हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? देखो कैसे शब्द यूज कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कृष्ण के परम प्रिय गुरुदेव के, कौन है गुरुदेव? कृष्ण के परम प्रिय। कृष्ण के परम प्रिय गुरुदेव के ऐसे गुरुनिष्ठ भक्तों के प्रति जो गुरुनिष्ठ भक्त हैं, ऐसे कैसे? जो गुरु आत्मा मानते, जो गुरु आत्मा, गुरु देवता माँ, गुरु देवता माँ,
वो गुरु देवता माँ है, ऐसा मानते हैं। तो कृष्ण के परम प्रिय गुरुदेव के ऐसे गुरुनिष्ठ भक्तों के प्रति प्रसन्न हो जाने के कारण, तो कृष्ण ऐसे गुरुनिष्ठ भक्तों पे प्रसन्न हो जाते हैं। उनके प्राण बंधु कृष्ण भी उन देवात्मा गुरुनिष्ठ भक्तों के प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए, हरि, गुरु एवं वैष्णव, इन तीनों को किस प्रकार सजा कर रखा गया है। हीरे मोती हैं ये। कौन? हरि, गुरु एवं वैष्णव, इन तीनों को किस प्रकार सजा कर रखा गया है। गुरु भगवान और वैष्णव को क्रोड़ीभूत करके बीच में बैठे हुए हैं। क्या मतलब इसका? तात्पर्य ये है कि यदि कोई दृढ़ता पूर्वक गुरु की शरण ग्रहण करता है, तभी वह भगवान और भक्त की कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान की भी कृपा चाहिए, भक्तों की भी कृपा चाहिए। कैसे मिलेगी कृपा? तो उसके लिए वो कह रहे हैं, कोई दृढ़ता पूर्वक गुरु की शरण ग्रहण करता है, उसको मिलेगी। गुरु के प्रसन्न होने से श्री हरि और वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं। तीन है, गुरु, हरि और वैष्णव। तो एक गुरु प्रसन्न है तो हरि वैष्णव प्रसन्न हो जाए। परंतु यदि कोई गुरु देवात्मा नहीं हो सकता, यानी गुरु को देवता माने, कोई गुरु देवात्मा नहीं हो सकता, मतलब क्या? अर्थात गुरु को अपना जीवन स्वरूप नहीं बना सकता। गुरु देवात्मा होना क्या मतलब है? देवात्मा नहीं हो सकता, अर्थात गुरु को अपना जीवन स्वरूप नहीं बना सकता है, तो उनका सारा भजन साधन व्यर्थ हो जाता है। ले भैया, भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, और गुरु निष्ठ नहीं है, गुरु देवात्मा नहीं है, भजन बेकार, भजन गया, व्यर्थ हो गया। यहाँ व्यर्थ शब्द इस्तेमाल। वह भक्त अथवा भगवान किसी की भी सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। अंत में उसे भगवान की सेवा से वंचित होना पड़ेगा। ये उसका परिणाम है, भगवान की सेवा से वंचित हो जाएगा। इन सब बातों को सुनकर एक भक्त दुखी होकर बोले प्रभुपा जी एक सिचुएशन बतला रहे हैं। क्या? ये सारी बातें सुनी, गुरुदेव आत्मा वगैरह, इन सारी बातों को सुनकर एक भक्त दुखी होकर बोले, हे प्रभु, आपने तो कृपा पूर्वक गुरु की महिमा का वर्णन किया तथा गुरु देवात्मा होने की बात कही, किंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इन बातों को ग्रहण नहीं कर सका।
मैं ग्रहण नहीं कर सका, नहीं करा तो रह जाएगा। ये सुनकर श्रील प्रभुपाद दुखी होकर बोले, कहने लगे, मेरा ही भाग्य खराब है, क्योंकि मैंने तो अनेक बातें कही, परंतु लोगों ने मेरी बातें सुनी ही नहीं। तो दुर्भाग्य किसका है? जिसने सुनी नहीं। नहीं, मेरा दुर्भाग्य। प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद दुखी होकर कहने लगे, मेरा ही भाग्य खराब है, क्योंकि मैंने तो अनेक बातें कही, परंतु लोगों ने मेरी बातों को नहीं सुना ही नहीं। चलो, हम अगर नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब कि हम उनका कहना नहीं मान रहे, उनको फॉलो नहीं कर रहे। ये उनका मतलब है, हम फॉलो नहीं कर रहे। दूसरा प्रश्न है, वैष्णव कौन है? दूसरा प्रश्न, वैष्णव कौन है? अब यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर दो टूक बात, गुरु सेवक ही वैष्णव है। गुरु के सेवा करने वाले लोग वैष्णव हैं। मायावादी गुरु के सेवक नहीं, देवी देवताओं के भक्तों के सेवक नहीं। गुरु सेवक ही वैष्णव है। तो यहाँ गुरु को बाद में सदगुरु बोल दिया। सदगुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने वाला दीक्षित भक्त ही वैष्णव है। और क्लैरिफाई किया, गुरु सेवक वैष्णव है। कौन सा गुरु? सदगुरु। सदगुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने वाला दीक्षित भक्त ही वैष्णव है। सदगुरु से दीक्षित होना चाहिए, उनके चरणों में आश्रय लिया हुआ भक्त होना चाहिए। गुरु भक्ति के तारतम्य के अनुसार ही कृष्ण भक्ति या वैष्णवता का तारतम्य है। प्रोपोर्शनेट, जितनी गुरु भक्ति उतना ही कृष्ण भक्ति, उतनी ही वैष्णवता। ये रिलेशनशिप है गुरु भक्ति के तारतम्य से, यानी कि भक्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू गुरु भक्ति। अर्थात जितने परिमाण में गुरु के चरणों में भक्ति होगी, उतना ही परिमाण में कृष्ण के प्रति भक्ति होगी, या उतना ही परिमाण में वैष्णवता आएगी। डायरेक्ट बैरोमीटर ही ये गुरु निष्ठा कितनी है। गुरु द्वेषी व्यक्ति वैष्णव नहीं है। जो गुरु से द्वेष करे वो वैष्णव नहीं है, वे अवैष्णव हैं, पाषंडी हैं, नारकीय हैं, नरक में जाएंगे। वे नारकीय हैं। वे अवैष्णव, पाखंडी और नारकी हैं। जो गुरु से द्रोह करता है उसे भगवान का द्रोही या सारे जगत का द्रोही कहा जाता है। गुरु से द्रोह किया मतलब दुनिया से द्रोह हो गया। कहते हैं हाथी के पैर के नीचे सबका पैर। गुरु से द्रोह नहीं चलेगा भाई। गुरुनिष्ठ निष्काम भक्त ही शुद्ध भक्त हैं। तो जो निष्काम है, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं निष्काम भाव से, तो शुद्ध भक्त नहीं है। हाँ, गुरुनिष्ठ निष्काम भक्त, गुरु में निष्ठा है, फिर वो निष्काम है।
गुरुनिष्ठ निष्काम भक्त। शुद्ध भक्त हैं, इसलिए कहा है कनक कामनी प्रतिष्ठा बाघनी। छड़ी आछे जाड़े से ही तब वैष्णव। मतलब क्या है? कनक, कनक मैंने धन संपत्ति, कामनी मैंने स्त्री, और प्रतिष्ठा रूपी बाघनी, इन सभी ने जिसे छोड़ दिया है, इन सभी ने जिसे छोड़ दिया है वही वैष्णव है। कनक कामनी और प्रतिष्ठा को जिसने छोड़ दिया वो वैष्णव है। छड़ी आछे जाड़े सही तब वैष्णव। सही अनासक्त सही शुद्ध भक्त, संसार तथाए पाए पराभव। तो ऐसे वैष्णव ही संसार के प्रति अनासक्त होते हैं, अतः वही शुद्ध भक्त जन हैं और संसार ऐसे शुद्ध भक्तों के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। ये और एक बात है। अभी दो प्रश्न है, एक बड़ा है उत्तर जिसका, क्या भगवान की सेवा के बिना कल्याण नहीं हो सकता? इसका उत्तर बड़ा है। और एक है सदगुरु चरण का क्या फल है। तो अभी सदगुरु की बात करते हैं, इस छोटे से उत्तर के बाद आज हर्ट करेंगे। सदगुरु चरण का क्या फल है? जीव सदगुरु के अनुगत्य के द्वारा भजन राज्य में चरम उन्नति प्राप्त कर सकता है। फल देख लो, फल क्या है? गुरु के अनुगत्य में भजन राज्य में चरम उन्नति प्राप्त करना फल है। गुरु कृष्ण की सेवा के फल से प्राकृत अभिमान नष्ट होने पर जीव को गोलोक प्राप्ति होती है। गुरु कृष्ण की सेवा के फल से, फल पूछ रहे हैं ना, तो गुरु की सेवा और संग में कृष्ण की सेवा, इससे क्या मिलेगा? गोलोक मिल जाएगा। कौन सा गोलोक मिलेगा? वृंदावन वाला गोलोक, वृंदावन की प्राप्ति है। जीव निष्कपट सेवा के फल से मुक्त गुणों के जहां तक कि नित्य मुक्तों के समान भाव को प्राप्त कर सकता है। उसका भाव कहां तक उठ जाएगा? मुक्त लोगों के बराबर, नित्य मुक्त के जैसा उसका भाव उन्नत हो जाएगा। श्री गुरु नित्यानंद रक्त मांस के पिंड मात्र नहीं है। नित्यानंद के स्वरूप है ना। श्री गुरु नित्यानंद रक्त मांस के पिंड मात्र नहीं है। जो नित्य आनंद में रहे, या जितने नित्यानंद का आश्रय किया या नित्यानंद के द्वारा भेजे गए हैं, वो रक्त मांस का पिंड मात्र नहीं है। श्री गुरु नित्यानंद का पद आश्रय करने पर जीव के समान ताप दूर हो जाते हैं। जीव के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। किसका आश्रय लेंगे?
श्री गुरु नित्यानंद का, यहाँ गुरु के संग नित्यानंद लगा रहे हैं बार बार। तो श्री गुरु नित्य आनंद का पद आश्रय करने पर जीव के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 5 6 7 पेज ही रह गए, इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ। फिर दूसरी लेंगे, उपाख्यान। देखें आज कौन कौन आया है। दो तमाल कृष्ण हैं या एक ही हैं? ये एक ही है मेरे ख्याल है। 2 दंडवत आई हैं, इसलिए मुझे लगा 2 है। वीणा भल्ला जी पहले आई। हरे कृष्णा, धन्यवाद। शुरू में ये नहीं लगाया था ना, वॉइस नहीं आई तो ये बोली आवाज नहीं आ रही। अंशिता दुग्गल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वीणा भल्ला जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। महक वर्मा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इंदू जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पूजा जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मालिनी भी आ गई, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इंदू जी ये लिख रही हैं, जय 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 श्री राधा राधे। ठीक। दीपा बिस्ट, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक है इंदुमती दासी, ये काफी दिनों बाद इनका नाम आ रहा है। इंदुमती दासी, हरे कृष्णा, दंडवत। कमाल कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत। चलो आज तो बुधवार हो गया। बुधवार होने के कारण मनीष मानो जी सबसे पहले आए हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से मौजूद हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यहीं फिनिश करते हैं।